इतिहास के कुछ ऐसे आविष्कार जो विलुप्त नहीं होते तो कुछ और ही होती दुनिया। नंबर 1, भूकंप मशीन। 1893 में टेस्ला ने भाप से चलने वाले एक यंत्र बनाया जिसे थरथराने वाला मशीन नाम दिया गया, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उच्च गति पर ऊपर और नीचे कंपन करेगा। अपने आविष्कार का पेटेंट कराने के कई वर्षों बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एक दिन जब वह न्यूयॉर्क शहर की अपनी प्रयोगशाला वाली इमारत के कंपन के अनुसार अपने यांत्रिक थरथराने वाला को ट्यून करने का प्रयास कर रहे थे, जो उन्होंने जमीन को हिला दिया था। परीक्षण के दौरान टेस्ला ने लगातार बिजली बढ़ाई और क्रैकिंग की आवाज़ें सुनी। अचानक उसे याद आया उस जगह की सभी भारी मशीनरी इधर उधर उड़ रही थी। मैंने हथौड़ा उठाया और मशीन तोड़ दी। कुछ ही मिनटों में इमारत हमारे कानों के पास से नीचे गिर गई होगी। हंगामे को देखते हुए पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन टेस्ला ने अपने सहायकों को चुप रहने और पुलिस को यह बताने के लिए कहा कि यहाँ भूकंप आया होगा। नंबर 2, विचार कैमरा। टेस्ला का मानना था कि विचारों की तस्वीरें लेना संभव हो सकता है। आइडिया तब मिला जब वह 1893 में प्रयोग कर रहे थे। टेस्ला ने दशकों बाद एक अखबार के रिपोर्टर को बताया, मुझे विश्वास हो गया कि विचार में बनी एक निश्चित छवि प्रतिवर्तित क्रिया द्वारा रेटिना पर एक समान छवि का उत्पादन करती है, जिसे संभवतः पढ़ा जा सकता है। उपयुक्त उपकरण। आविष्कारक ने एक कृत्रिम रेटिना पर एक छवि को प्रतिबंधित करके एक तस्वीर लेने और एक स्क्रीन पर छवि को पेश करने की कल्पना की। यदि यह सफलतापूर्वक किया जा सकता है तो किसी व्यक्ति द्वारा कल्पना की गई वस्तुएं स्क्रीन पर बनते ही स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होगी। उन्होंने कहा, और इस तरह व्यक्ति के हर विचार को पढ़ा जा सकता है। तब हमारा दिमाग सचमुच खुली किताबों की तरह होगा। नंबर 3, वायरलेस ऊर्जा। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड के उत्तर तट पर 185 फुट लंबा मशरूम के आकार का टावर बनाने के लिए फाइनेंसर जेबी मॉर्गन से $1.5 लाख हासिल किए, जो समुद्र में और अटलांटिक महासागर के पार जहाज़ों को संदेश, टेलीफोन और चित्र भेजने में सक्षम था। संकेतों का संचालन करने के लिए पृथ्वी जैसे ही वार्डन क्लिफ टावर नामक संरचना पर काम शुरू हुआ, टेस्ला उसे वायरलेस बिजली वितरण की अनुमति देने के लिए अनुकूलित करना चाहते थे। रेडियो और माइक्रोवेव पर अपने प्रयोगों से उनका मानना था कि वह हवा के माध्यम से लाखों वोल्ट बिजली संचालित करके न्यूयॉर्क शहर को रोशन कर सकते हैं। हालांकि मॉर्गन ने टेस्ला को अपने भव्य योजना के लिए कोई अतिरिक्त फंडिंग देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जब मॉर्गन को एहसास हुआ कि टेस्ला की योजना ने उनकी अन्य ऊर्जा की हिस्सेदारी को कमज़ोर कर दिया होगा, तो उन्होंने फंड में कटौती कर दी। टेस्ला ने 1906 में इस परियोजना को चालू होने से पहले ही छोड़ दिया और वार्डन क्लिफ टावर को 1917 में ध्वस्त कर दिया गया। नंबर 4, कृत्रिम ज्वारीय लहर। इंजीनियर और भौतिकी वैज्ञानिकों का मानना था कि युद्ध को रोकने के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने टेस्ला के एक और सैन्य नवाचार पर रिपोर्ट दी, जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी समुद्र में उच्च विस्फोटकों के विस्फोटों के ट्रिगर करके इतनी विशाल ज्वारीय लहरें उत्पन्न करेगा कि वे पूरे दुश्मन के बेड़े को लपट लेगा। अखबार ने बताया कि कृत्रिम ज्वारीय लहर नौसेनाओं को उन कागज की नावों की तरह बेकार कर देगा जिन्हें बच्चे बाथटब में तैयार करते हैं, और परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बात के दावों का पूर्वाभास देते हुए इसकी भयावह से सार्वभौमिक शांति का दिन जल्द ही आ जाएगा। नंबर 5, बिजली से चलने वाला सुपरसोनिक एयरशिप। जब टेस्ला एक लड़का था तभी से वह उड़ान के विचार से आकर्षित था। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर के अपने ज्ञान को मिलाकर उन्होंने वार्डन क्लिफ के विफलता के बाद विमान के बारे में अधिक सोचना शुरू कर दिया। पुनर्निर्माण पत्रिका के जुलाई 1919 अंक के एक लेख में टेस्ला ने एक सुपरसोनिक विमान विकसित करने पर अपने काम पर चर्चा की, जो पृथ्वी की सतह से 8 मील ऊपर यात्रा करेगा और यात्रियों को 3 घंटे में न्यूयॉर्क शहर और
लंदन के बीच यात्रा करने की अनुमति देने वाला गति उत्पन्न करेगा। टेस्ला की अवधारणा में विमान को जमीन पर बिजली संयंत्रों से वायरलेस तरीके से प्रसारित बिजली द्वारा संचालित करने का आह्वान किया गया, जिसमें विमान में ईंधन ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। टेस्ला ने लेख में कहा, बिजली की आपूर्ति वस्तुतः सीमित है, क्योंकि किसी भी संख्या में बिजली संयंत्रों को एक साथ संचालित किया जा सकता है, जिसमें हवाई जहाजों को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, जैसे कि पटरियों पर चलने वाले ट्रेनों को अब रेल या तारों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। नंबर 6, मौत की किरण। टेस्ला का रचनात्मक दिमाग उनके जीवन के अंतिम समय में भी नए सपने सजाता रहा। अपने 78वें जन्मदिन पर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वह इस सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के साथ आए हैं जो लाखों लोगों की सेनाओं को मौत के घाट उतार देगा। आविष्कार, एक सैनिक हथियार जो निर्वात कक्ष के अंदर ध्वनि की गति से 48 गुना अधिक गति से पारा कणों को तेज करेगा और मुक्त हवा के माध्यम से इतनी जबरदस्त ऊर्जा की एक उच्च वेग किरण को गोली मार देगा कि यह दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों के बेड़े को नीचे गिरा देगा। 250 मील की दूरी। हालांकि प्रेस ने इसे मौत की किरण करार दिया, लेकिन टेस्ला का मानना था कि यह एक शांति किरण है जो हवाई जहाज और हमलावर सेनाओं के हमलों को विफल कर देगी और एक अदृश्य चीनी दीवार की तरह केवल 10 लाख गुना अधिक अभेद्य कार्य करके लोगों की जान बचाएगी। टेस्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई सरकारों को अपने कड़ बीम हथियार की पेशकश की, लेकिन रुचि दिखाने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था, जिसने 1939 में आंशिक परीक्षण किया था।